नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल बड़ी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम जानेंगे कि हरियाणा जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि हरियाणा के पेपरों में आ सकते हैं। यानी कि हरियाणा का ग्रुप डी का पेपर है जो उसमें आ सकते हैं। यहाँ पे सीईटी से संबंधित क्वेश्चन आंसर है इसमें करवाए जाएंगे। कम्युनिकेशन टावर स्थापित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? अब इसमें ए अम्बाला, बी भिवानी, सी चरखी दादरी और डी फरीदाबाद। इसका उत्तर होगा डी, यानी कि फरीदाबाद को। फरीदाबाद जिले को कम्युनिकेशन टावर स्थापित करने के लिए लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य हेतु उच्च संभावना क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। फरीदाबाद को उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। फरीदाबाद को क्या जाना जाता है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इस शहर को औद्योगिक नगरी बनाए जाने का सपना भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। किसका सपना था भी ये औद्योगिक नगरी बनाए जाने का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। हरियाणा के किस शहर को कागज़ का शहर कहा जाता है? ए भिवानी, बी रोहतक, सी हिसार और डी यमुनानगर। उत्तर होगा इसका डी यमुनानगर। यमुनानगर को कागज़ का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पेपर उद्योग बड़े स्तर पर फैला हुआ है। यमुनानगर को किस लिए कहा जाता है कागज़ का शहर? क्योंकि यहाँ पर पेपर उद्योग जो है बड़े स्तर पर फैला हुआ है। हरियाणा की प्रथम और सबसे पुरानी कागज़ मिल की स्थापना 1929 में यमुनानगर में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रथम कागज़ मिल की स्थापना 1929 में यमुनानगर में की गई थी। रोहतक शहर रेवड़ी व गज्जक के लिए प्रदेश में प्रसिद्ध है। भिवानी सूत कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भिवानी क्या है? सूत कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिसार इस्पात व मैग्नेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में हिसार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है, बुनकर सिटी कहा जाता है या फिर ऊन नगरी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सी, स्टील सिटी कहा जाता है। हरियाणा के हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ओम प्रकाश जिंदल द्वारा स्थापित स्टील उद्योग है स्थित है। हरियाणा के पानीपत को बुनकर नगरी, वीवर सिटी, हैंडलूम सिटी, कास्ट ऑफ कैपिटल, जुलाहों का शहर, पेट्रोकेमिकल हब आदि कहा जाता है। हरियाणा के किस नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है? किस नगर को कहा जाता है भी? रोहतक को कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, सोनीपत को कहा जाता है, फिर हिसार को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा सी, यानी कि सोनीपत को कहा जाता है। व्याख्या: सोनीपत एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में स्वर्णप्रस्थ के नाम से मिलता है। यानी कि सोनीपत का क्या नाम था प्राचीन उल्लेख ग्रंथों में? स्वर्णप्रस्थ। सोनीपत महाभारत काल का उन 5 गांवों में से एक माना जाता है जो पांडव द्वारा कौरवों के भरण पोषण के लिए मांगे गए थे। किनके द्वारा मांगे गए थे? महाभारत काल में पांडवों द्वारा अपने भरण पोषण के लिए कौरवों से मांगे गए थे। सोनीपत को गोल्डन सिटी और एटलस सिटी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी, 360 तीर्थों का संगम, सिटी ऑफ पार्क आदि नामों से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को किसके नामों से जाना जाता है? धर्म नगरी, 360 तीर्थों का संगम, सिटी ऑफ पार्क आदि नामों से जाना जाता है। छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अभी? पेरिस कहते हैं, चेरापूंजी कहते हैं, न्यूयॉर्क कहते हैं या फिर तूफान कहते हैं? क्या कहा जाता है? हरियाणा छछरौली को क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि छछरौली यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्र भारत में समस्त पंजाब में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान छछरौली हुआ करता था। यानी कि समस्त पंजाब में क्या हुआ करता था? यमुनानगर का छछरौली, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, जिसकी तुलना मेघालय के चेरापूंजी के साथ की जाती है। हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? हिसार में किया गया है, सोनीपत में किया गया है या पानीपत में किया गया या फिर सिरसा में किया गया? किस काम में किया गया? इसका उत्तर होगा पानीपत में। हरियाणा में पहला बायोगैस प्लांट पानीपत के गांव भोड़वाल मांझी में लगाया गया है। इससे ग्रामीणों को सस्ती गैस मिलेगी और खाद भी सस्ते दाम पर उपलब्ध होगी। मांझी गांव में बनने वाला बायोगैस प्लांट जिले में व राज्य में सरकारी महकमे का पहला प्लांट है। क्या है? सरकारी महकमे का पहला प्लांट है। कहाँ पे लगाया गया है? पानीपत में लगाया है, गांव भोड़वाल मांझी में लगाया गया है। हरियाणा में बाबा फरीद द्वारा किस शहर की स्थापना की गई थी? किस शहर की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर होगा
फरीदाबाद की, यानी कि बाबा फरीद के नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि फरीदाबाद की स्थापना की गई थी। बाबा फरीद द्वारा और 1607 ईस्वी में हरियाणा के फरीदाबाद को बसाया गया था। बाबा फरीद जहांगीर के कोषाधिकारी थे। किसके कोषाधिकारी थे? जहांगीर के। फरीदाबाद हरियाणा के 12वें जिले के रूप में 15 अगस्त 1979 को मुख्यमंत्री भजनलाल के कार्यकाल के दौरान अस्तित्व में आया। किसके अस्तित्व में आया? यानी कि 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1979 को। हरियाणा का हिसार किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा नलिकाओं के लिए, लाख की चूड़ियों के लिए, पेपर मिल के लिए, तेल शोधक कारखानों के लिए। इसका उत्तर होगा लोहा नलिकाओं के लिए, क्योंकि हरियाणा का हिसार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा का जिला हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में बसाया था। उस समय इसका नाम हिसार ही फिरोजा था। क्या नाम था इसका? हिसार ही फिरोजा था। हिसार नगर औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर भारत की स्टील सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हिसार में छोटी बड़ी मिलाकर 1000 के करीब पंजीकृत और अपंजीकृत औद्योगिक इकाइयां हैं, मतलब मिल है। इसमें से 400 के करीब स्टील से संबंधित इकाइयां हैं। ग्रांड ट्रैंक रोड हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता? यानी कि ग्रांड ट्रैंक रोड जो हरियाणा के जिले से नहीं गुजरता वो कौन सा है? सोनीपत है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र या फिर भिवानी है। इसका उत्तर होगा भिवानी, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रैंक जीटी रोड हरियाणा के भिवानी जिले से नहीं गुजरता। बौद्ध साहित्य और भारतीय महाकाव्यों जैसे महाभारत में मौर्य साम्राज्य से पहले भी ग्रीन ट्रैंक रोड के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। किसके अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है? ग्रीन ट्रैंक रोड के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। हरियाणा में बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है, यमुनानगर को कहा जाता है या फिर पंचकुला को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा भिवानी को कहा जाता है, क्योंकि भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। भिवानी की स्थापना नीम सिंह नामक एक राजपूत ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर की थी। किसके नाम पर की थी? भानी के नाम पर भिवानी नाम पड़ा है इसका। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ में स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया? अभी करनाल में किया, भिवानी में किया, पंचकुला में किया या फिर हिसार में किया? इसका उत्तर होगा करनाल में किया। व्याख्या: प्रदेश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट करनाल में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? करनाल में खोला गया था। करनाल के अलावा यह फरीदाबाद और हिसार में भी स्थापित किया गया था। स्थानेश्वर हरियाणा के किस जिले का शहर है? किस जिले का शहर है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार या फिर भिवानी? इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। थानेसर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक नगर है। कहाँ का क्षेत्र है ये? कुरुक्षेत्र जिले का स्थान है ये। थानेसर प्राचीन काल में वर्धन वंश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता है? वर्धन वंश की राजधानी के रूप में जाना जाता है थानेसर। पंचकुला का गठन हरियाणा के कौन से जिले के रूप में हुआ था? कौन से जिले के रूप में हुआ था? 12वें, 14वें, 16वें या फिर 17वें? इसका उत्तर होगा 17वें, क्योंकि पंचकुले का गठन 17वें जिले के रूप में हुआ था। पंचकुले जिले का गठन 17वें राज्य के रूप में हुआ था। 15 अगस्त 1995 को किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। इसे अम्बाला से अलग करके बनाया गया था। किससे अलग किया था पंचकुला को? अम्बाला से अलग। इस जिले का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल के समय किया गया था। भजनलाल के समय इस जिले का गठन किया गया था। नूंह जिला किस जिले को मिलाकर बनाया गया है? किस जिले को मिलाकर बनाया गया है? पलवल फरीदाबाद को, गुरुग्राम फरीदाबाद को, झज्जर गुरुग्राम को, गुरुग्राम सोनीपत। इसका उत्तर होगा गुरुग्राम फरीदाबाद को मिलाकर बनाया गया है। व्याख्या: नूंह जिला राज्य की दक्षिण दिशा में स्थित है। इस जिले का निर्माण 4 अप्रैल 2005 को गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले से किया गया है। वर्ष 2016 में प्रदेश सरकार द्वारा मेवात जिले का नाम नूंह किया गया। मेवात जिले का नाम क्या किया गया? नूंह किया गया। 2016 में यह जिला हरियाणा का 20वां जिला है। कौन सा जिला है? हरियाणा का 20वां। इसको जिला बनाए जाने की घोषणा सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा वर्ष 2004 में सत्यमेवपुरम के नाम से की गई थी। किस नाम से की गई थी? स्टार्टिंग में 2004 में सत्यमेवपुरम के नाम से की गई थी, और 2016 में इसका नाम क्या कर दिया था? मेवात से नूंह कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दिशा में स्थित जिला है? कौन सा जिला अभी उत्तर दिशा में? फतेहाबाद है, पंचकुला है, अम्बाला या फिर कुरुक्षेत्र है?
हरियाणा का उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला है। पंचकुला को चंडीगढ़ की सोलर सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर सिटी कहा जाता है। पंचकुला भारत की ट्राई सिटी मोहाली चंडीगढ़ पंचकुला में शामिल है, यानी कि मोहाली चंडीगढ़ पंचकुला में शामिल है। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला जिले में किस जिले में आयोजित किया जाता है? कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? झज्जर, पानीपत, गुरुग्राम और सोनीपत। इसका उत्तर होगा झज्जर। प्रदेश में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ गांव झज्जर में लगता है। कहाँ पे लगता है? जहाजगढ़ गांव में लगता है। जहाजगढ़ का प्राचीन नाम जॉर्जगढ़ था। इस गांव की स्थापना प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज थॉमस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज थॉमस के द्वारा की गई थी। हाल ही में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था भी? ये एनजीटी द्वारा इसे डीमेड फॉरेस्ट घोषित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसे जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया था। लोक मंत्रालय ने इसे बाढ़ पर्वत क्षेत्र घोषित किया गया था। नवीनीकरण सौर ऊर्जा स्रोत द्वारा इसे सौर ऊर्जा होम नामित क्षेत्र किया गया था। इसका उत्तर होगा एनजीटी द्वारा इसे डीमड फॉरेस्ट घोषित किया गया था। फरीदाबाद जिले के सराय ख्वाजा को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा डीमेड फॉरेस्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहाँ पे जो लोगों के घर थे गांव का गांव खाली करवा दिया गया था। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? चंद्र की नक्काशी के लिए, जड़ी जूती के लिए, मृदा निर्माण के लिए, लाख की चूड़ियों के लिए। इसका उत्तर होगा लाख की चूड़ियों के लिए। महेंद्रगढ़ जिले की लाख की चूड़ियाँ और झज्जर जिले की चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भी? महेंद्रगढ़ जिला लाख की चूड़ियाँ और झज्जर जिला चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। चरखी दादरी जिला किस वर्ष जिला बनाया गया था? कब बनाया गया था भी? दिसंबर 2015 को, दिसंबर 2014 को, दिसंबर 2016 को या फिर दिसंबर 2013 को। इसका उत्तर होगा सी, दिसंबर 2016 को बनाया गया था। 18 सितंबर 2016 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आयोजित रैली में चरखी दादरी को प्रदेश का 22वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई थी 18 सितंबर 2016 को। 18 अक्टूबर 2016 को हरियाणा कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी 22वें जिले के रूप में भिवानी से अलग होकर अस्तित्व में आया। कब अस्तित्व में आया? 1 दिसंबर 2016 को। कौन से जिले के रूप में? 22वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। और किसने इसकी घोषणा की थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे पवित्र शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है, अम्बाला को कहा जाता है, पंचकुला को कहा जाता है या फिर कुरुक्षेत्र को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को हरियाणा की धार्मिक नगरी या धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है। क्या बोला गया है? धर्म क्षेत्र बोला गया है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थलों की संख्या वाला जिला भी कुरुक्षेत्र है। भगवान का वास होने के कारण इस शहर को पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना, सिटी ऑफ पार्क्स, 360 तीर्थों की संगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स, 360 तीर्थों का संगम, वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। किस शहर को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? रोहतक, करनाल, गुड़गांव या फिर हिसार, इनमें से कोई क्या उत्तर होगा इसका? करनाल उत्तर होगा, क्योंकि करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। पेरिस फ्रांस देश की राजधानी है, जिसे विश्व की सुंदरी कहा जाता है। विश्व की सुंदरी कहा जाता है पेरिस को। हरियाणा के करनाल शहर की तुलना पेरिस से की जाती है। किससे की जाती है? पेरिस से की जाती है करनाल की तुलना। गुड़गांव को हरियाणा की मिलेनियर सिटी, मेट्रो सिटी, सॉफ्टवेयर सिटी, मॉल सिटी, मनोरंजन सिटी, आईटी सेक्टर का हब, सोलर सिटी, आर्थिक राजधानी, साइबर सिटी, मेडी सिटी, ड्रीम सिटी आदि कहा जाता है। इन सब नामों से गुड़गांव को जाना जाता है अभी। हरियाणा में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? भिवानी, गुरुग्राम, हिसार या फिर पंचकुला को? कहाँ पे खोला गया था अभी? पंचकुला में खोला गया था। प्रदेश में पहला महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन 28 अगस्त 2015 को पंचकुला के सेक्टर 4 में स्थित कहाँ पे हुआ था अभी? पंचकुला के सेक्टर 4 में हुआ था। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस महिला पुलिस थाने की शुरुआत रक्षाबंधन के दिन 29 अगस्त 2015 को की गई थी। कब की गई थी? 29 अगस्त 2015 को की गई थी। सभी जिलों में महिला पुलिस थाने स्थापित करने वाली हरियाणा भारत का पहला राज्य है। किस शहर को छोटा काशी कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कई मंदिर हैं। किस शहर को कहा जाता है भी? हिसार को, करनाल को, भिवानी को या फिर कुरुक्षेत्र को? किसको कहा जाता है? भिवानी को। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है या फिर काशी भी कहा जाता है। धर्मार्थ व्यासों का शहर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है। कैथल को नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। कब किसको कहा जाता है, कैथल को नवग्रह कुंडों की छोटी काशी कहा जाता है। और भिवानी को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मोहाली व चंडीगढ़ के साथ साथ देश को ट्राई सिटी कहा जाता है। पंचकुला को कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है, या पिंजौर को कहा जाता है, या फिर पलवल को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा पंचकुला को। भारत में मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तीन शहर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी कहा जाता है। पंचकुला व मोहाली को चंडीगढ़ का उपग्रह शहर भी कहा जाता है। किसका उपग्रह कहा जाता है अभी चंडीगढ़ को, पंचकुला व मोहाली को चंडीगढ़ का उपग्रह भी कहा जाता है, उपग्रह शहर भी कहा जाता है। वह जगह जहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था, यह गांव हरियाणा में कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है अभी, रोहतक, जींद, पानीपत या हिसार। यह कहाँ पे स्थित है अभी, यह जींद जिले में स्थापित है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान जींद जिले के पांडुपिंडारा नामक स्थान पे किया था। कहाँ पे किया था, जींद जिले के पांडुपिंडारा स्थान पे किया था। पांडवों ने इस स्थान पर बैठकर 12 वर्षों तक क्या किया था, पिंडदान करने हेतु इंतजार किया था। किसका, सोमवती अमावस का इंतजार किया था। पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पांडु पिंडारा को, हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश हरियाणा में सबसे स्वच्छ शहर व उत्तर भारत में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। झज्जर को, जींद को, कुरुक्षेत्र को या फिर करनाल को। इसका उत्तर होगा करनाल, क्योंकि करनाल जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में 2019 में भारत में हरियाणा राज्य का 9वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा, 9वां स्थान रहा। इस सर्वेक्षण में हरियाणा का करनाल जिला भारत में 24वें स्थान पर और प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। हरियाणा में 20 से 25 हज़ार की आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर असद शहर रहा था। कौन सा रहा था, असद शहर रहा था। गुरुग्राम का नाम देश के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर भी रखा गया है गुरुग्राम का नाम, गुरु तेग बहादुर के नाम पर, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर हो, या फिर गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। गुरुग्राम का नामकरण गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य इसी गांव में रहकर कौरवों व पांडवों को शिक्षा दी गई थी। शिक्षा पूरी होने पर युधिष्ठिर द्वारा यह गांव गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को दिया गया था। गुरु दक्षिणा के रूप में यह गांव किसको दिया गया था, गुरु द्रोणाचार्य को दिया गया था, जिसके कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा इसका नाम गुरुग्राम से गुड़गांव कर दिया गया था। 2016 में मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका नाम गुड़गांव से गुरुग्राम किया गया। भिवानी जिले का रोहतान गांव खबरों में क्यों था, 70 साल बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के कारण, गांव को पिछले वर्ष बिजली मिली थी इसलिए, डाकघर मिलने के कारण, प्रथम प्राथमिक स्कूल के कारण। इसका उत्तर होगा ए, 70 साल बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के कारण, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेज अफसर कोर्टलैंड द्वारा लोगों पर बहुत अत्याचार किए गए थे और रोहतान गांव भिवानी को ध्वस्त कर दिया गया था। इस दौरान अंग्रेजों ने सजा के तौर पर यहाँ की ज़मीन को जब्त करके नीलाम कर दिया गया था। ज़मीन वापस न मिलने के कारण यहाँ के लोगों ने कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। 26 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ ध्वज फहराने का काम किया था। किसने किया था ध्वज फहराने का काम, मनोहर लाल खट्टर ने किया था रोहतान गाँव में 26 जनवरी 2018 को। महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है भी, नारनौल, अटेली, महेंद्रगढ़ या फिर कनीना। कहाँ पर है भी, नारनौल में है। व्याख्या, हरियाणा का एकमात्र जिला महेंद्रगढ़ जिसका मुख्यालय उसके मूल स्थान पर न होकर अन्य शहर नारनौल में स्थित है। नारनौल का पुराना नाम नंदीग्राम व नरराष्ट्र था। नारनौल की स्थापना राजा नूनकरण के द्वारा की गई थी। महेंद्रगढ़ की स्थापना अनंगपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, अनंगपाल के द्वारा की गई थी। कुंवारी एक प्राचीन गांव है जो कौन से जिले में स्थित है भी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार या फिर भिवानी। इसका उत्तर होगा हिसार। व्याख्या, कुंवारी हिसार जिले में स्थित एक प्राचीन गांव है। इसी गांव में बुआ कुंवारी नामक मान्यता वाला प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर, बुआ कुंवारी नामक मान्यता वाला प्रसिद्ध मंदिर। जींद हरियाणा के सबसे पुराने जिले में से एक है जो जाट बेल्ट का कौन सा जिला है, कौन सा जिला है अभी, पहला, दूसरा, चौथा या फिर तीसरा। इसका उत्तर होगा चौथा जिला है।
जाट बेल्ट का जींद चौथा जिला है। हरियाणा प्रदेश में जाट बेल्ट के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले। जाट बेल्ट का प्रथम जिला सोनीपत, दूसरा जिला रोहतक, तीसरा जिला हिसार और चौथा जिला कौन सा है? जींद माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र कौन से जिले में स्थापित किया गया? कौन से जिले में स्थापित किया? हिसार, अंबाला, करनाल या फिर यमुनानगर में? यमुनानगर में टोपरा कला गांव में भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया। कौन से गांव में? टोपरा कला गांव में। माइल्ड स्टील से बने इस धर्म चक्र को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में वो घोषित किया गया था? अशोक चक्र को सबसे बड़े। यह हरियाणा में सम्राट अशोक के युग में एक झलक पेश करने के लिए बनाया गया है। यह हरियाणा में सम्राट अशोक के युग की एक झलक पेश करने के लिए बनाया गया है। इसी गांव में सम्राट अशोक द्वारा गिरनार पहाड़ी गुजरात से लाकर एक स्तंभ स्थापित करवाया गया था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से उखाड़कर दिल्ली में स्थित अपने किले में स्थापित कर लिया गया था। देश के फरीदपुर गांव में यमुना नदी के तट पर खुदाई में शिवलिंग और नदी की 1000 वर्ष पुरानी मूर्तियां मिली हैं। कौन सी गांव में मिली है? अभी कौन से जिले के गांव में मिली है? पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद या करनाल? इसका उत्तर होगा करनाल। करनाल के फरीदपुर गांव में खनन के दौरान 30 फुट की गहराई में मिली पौराणिक मूर्तियां 8वीं व 9वीं शताब्दी और 11वीं व 12वीं शताब्दी के मध्य रहे राजपूत काल के समय की बताई गई है। खुदाई में मिली ईंटों का कुषाण काल का माना गया है। यहाँ पर खुदाई के दौरान शिवलिंग व स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस शहर में आयोजित की गई थी? कौन से शहर में आयोजित की गई थी? रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर अम्बाला? इसका उत्तर होगा रोहतक में। हरियाणा के रोहतक जिले में भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली 8 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित की गई थी। किसके द्वारा संबोधित की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 सितंबर 2019 को रोहतक जिले में। इस रैली का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए मुहिम चलाने का था। किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पलवल, जींद, रोहतक या फिर गुरुग्राम? जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। महाभारत युद्ध में जाने से पहले पांडवों द्वारा यहाँ पर जीत का प्रतीक माने जाने वाली माता जयंती देवी के नाम पर विजय जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? विजय जयंती देवी मंदिर का निर्माण करवाया था पांडवों द्वारा। जिला जींद प्रदेश के अन्य सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। यानी कि यह प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है जींद जिला। इसकी सीमा प्रदेश के अन्य 7 जिलों के साथ लगती है, जिस कारण से हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। पलवासुर राक्षस के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा है? पलवल, मेवात, पंचकुला या फिर कुरुक्षेत्र? इसका उत्तर होगा पलवल। पलवल का नाम पलवल महाभारत काल में हुए लंबासुर नामक राक्षस के कारण पड़ा है। इस राक्षस का वध श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम द्वारा किया गया था। दाऊजी बलराम का मंदिर बचारी गांव पलवल में स्थित है। बलराम की याद में पलवल जिले में बलदेव छठ का मेला भी आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? बलदेव छठ का मेला भी आयोजित किया जाता है। कैलिफोर्निया यूएस से बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में आधारित होगी। कहाँ पे आधारित होगी भी? हरियाणा में। गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद या फिर सोनीपत में? इसका उत्तर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। इसी शहर में व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम काम करने जा रही है। क्या करने जा रही है? व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम काम करने जा रही है। निम्न में से कौन सा यमुनानगर जिले में स्थित है? कलेश्वर शिव मंदिर यमुनानगर जिले के कलेश्वर जंगल में बना हुआ मान्यता वाला प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। पथारी माता का मंदिर पानीपत जिले के पथारी गांव में बना हुआ है। यहाँ पर चैत्र व आषाढ़ के महीने में मेला का आयोजन किया जाता है। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में स्थित मान्यता वाला प्राचीन मंदिर है। इसे सवै किंग और पताल किंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवै किंग और पताल किंग भी कहा जाता है। इस स्थान पर मोहम्मद गौरी ने युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान ने पड़ाव डाला था। युद्ध के समय पृथ्वीराज गौरी से युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? यहाँ पर पड़ाव डाला था। हरियाणा के जिले के कई नाम हैं, जिसका नाम तोड़ी, साबेरी, जयश्री, मालकोसन, हिंडिला भैरवी है। सिरसा का, गुरुग्राम का, चरखी दादरी या पानीपत का? इसका उत्तर होगा चरखी दादरी का कई नाम हैं। चरखी दादरी जिला भिवानी से अलग होकर 1 दिसंबर 2016 को अस्तित्व में आया।
इसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के आदिवासी पुत्र बिल्हान सिंह द्वारा फोगाट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बिल्हान सिंह फोगाट के द्वारा की गई थी। दादरी का नामकरण दादूराव मेंढक के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? दादूराव मेंढक के कारण हुआ है। राजपूत राजा नीम ने हरियाणा के किस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखा था? अंबाला का रखा था, भिवानी का रखा था, हिसार का रखा था और पंचकुला का रखा? इसका उत्तर होगा भिवानी का रखा था। अबुल फजल की प्रसिद्ध पुस्तक आईने अकबरी के अनुसार भिवानी की स्थापना राजा नीम सिंह द्वारा अपनी पत्नी भानी देवी के नाम पर की गई थी। किसके नाम पर की थी? भानी देवी के नाम पर की गई थी। भवानी को मंदिरों की नगरी, छोटी काशी, काशी बॉक्सिंग क्लब का पावर हाउस, त्रिमाथ न्यासों का शहर, मिनी क्यूबा आदि नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इतने नामों से भिवानी को जाना जाता है। हरियाणा का एकमात्र जिला जो 1989 व 1992 में 2 बार जिला बनाया गया। कब कब बनाया गया था? 1989 और 1992 में। कौन सा जिला बनाया गया था? कुरुक्षेत्र बनाया गया था, सोनीपत बनाया गया था, करनाल बनाया गया था, पानीपत बनाया गया था। इसको उत्तर होगा पानीपत बनाया गया था। पानीपत हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका 2 बार नामकरण किया गया था, यानी कि 2 बार जिला बना दिया गया था जिसको। पानीपत को पहली बार 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके जिले के रूप में लाया गया था। कब लाया गया था? 1 नवंबर 1989 को। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल थे। मुख्यमंत्री भजनलाल के समय इसे 24 जुलाई 1991 को पुनः करनाल में मिलाकर इसका जिला का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। पानीपत को दूसरी बार 1 जनवरी 1992 को करनाल से अलग करके जिले का दर्जा दिया गया था और फिर से वापस इसे जिले का दर्जा दे दिया गया था। कब? 1 जनवरी 1992 को। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भजनलाल थे। भारत में इसे मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक मुक्केबाज आते हैं। कौन से क्षेत्र से आते हैं? कैथल, अम्बा, करनाल, अम्बाला या फिर भिवानी। इसका उत्तर होगा भिवानी से। व्याख्या: भिवानी को हरियाणा का मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा कहा जाता है। जिले में स्थित प्रसिद्ध भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। कब की गई थी? 2003 में। किसके द्वारा? जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी भवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना। इसी क्लब के प्रसिद्ध बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में मध्य भार वर्ग श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय बॉक्सर विजेंद्र सिंह हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाले कौन से बॉक्सर हैं? भारतीय विजेंद्र सिंह हैं। पीतल नगरी कहते हैं किसको कहते हैं? अभी जगाधरी को कहते हैं, कैथरू कहते हैं, कुंडी को कहते हैं या नारनौल को कहते हैं? उत्तर होगा जगाधरी को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है। हरियाणा के जगाधरी को छोटी पीतल नगरी के नाम से, रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी के साथ साथ जगाधरी में भी पीतल के बड़े बर्तन यानी कि बर्तन बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं? रेवाड़ी के साथ साथ जगाधरी में भी पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पीतल नगरी। जगाधरी को छोटी पीतल नगरी और रेवाड़ी को पीतल नगरी कहा जाता है। आम के बाग होना हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? करनाल के साथ जोड़ता है, अम्बाला या फिर हिसार या फिर भिवानी? इसका उत्तर होगा अम्बाला के साथ जोड़ता है। हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल आम है, यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? आम उगाया जाता है। आम की खेती अम्बाला व यमुनानगर जिले में की जाती है। कौन से जिले में की जाती है? यमुनानगर व अम्बाला में की जाती है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में आम के बागों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? अम्बाला पड़ा था। प्रदेश में आम के मेले का आयोजन प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है आम के मेले का आयोजन? यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में किया जाता है। इस आम मेले की शुरुआत 1992 में हुई थी। कब हुई थी मेले की शुरुआत? 1992 में हुई थी, जो कि अब तक चला आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कूल बड़ी लर्नर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।